नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिलसिला बाजारों का में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश रेड्डी और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एग्री और नॉन एग्री कमोडिटीज के बारे में। हम आपको बताएंगे कि आज के कारोबारी सत्र में किस कमोडिटी में क्या करके चलने से फायदा मिल सकता है और किस कमोडिटी में क्या करके चलने से नुकसान से बचा जा सकता है। जान लेते हैं कि आज के कारोबारी सत्र में कौन सी एग्री कमोडिटी किस भाव पर खुली है और किस भाव पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करें हम कैसर सीड के फरवरी वायदे की। तो कैसर सीड का फरवरी वायदा आज 4,394 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 4,374 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है कैसर सीड का फरवरी वायदा। वहीं बात की जाए अगर सोयाबीन की, तो सोयाबीन बीते सत्र में 4547 पर बंद होता हुआ नजर आया था और इस वक्त 4572 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। सोयाबीन के अंदर लगभग आधे फीसद की तेजी देखने को मिल रही है। बीते सत्र में भी हमने देखा था कि सोयाबीन में उठापटक देखने को मिली थी, एक हल्की तेजी देखने को मिली थी। वहीं सोयाबीन में आज सुबह के कारोबारी सत्र में भी आधे फीसद की तेजी दर्ज की जा रही है। वहीं बात करें अगर चने की, तो चना आज सुबह गिरावट के साथ खुलता हुआ नजर आया है और इस वक्त चना 4404 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है 11 रुपए की गिरावट के साथ। चना बीते सत्र में 4415 पर बंद होता हुआ नजर आया था। वहीं बात करें अगर सरसों की, तो सरसों में इस वक्त हम देख रहे हैं कि सरसों इस वक्त 5610 पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है और सरसों के अंदर इस वक्त 12 रुपए की गिरावट देखने को मिल रही है। बीते सत्र में सरसों 5622 के स्तर पर बंद होती हुई नजर आई थी। वहीं बात करें अगर रिफाइंड सोया तेल की, तो रिफाइंड सोया तेल आज एक मामूली बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। रिफाइंड सोया तेल इस वक्त 1086 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बीते सत्र में 1086 पर ही बंद होता हुआ नजर आया था। रिफाइंड सोया तेल के अंदर सुबह के कारोबारी सत्र में एक मामूली बढ़त देखने को मिल रही है। वहीं बात करें अगर धनिया के अप्रैल वायदे की, तो धनिया का अप्रैल वायदा आज 6092 के स्तर पर खुला है। बीते सत्र में 6060 के स्तर पर बंद हुआ था और इस वक्त 6092 के स्तर पर ही आधे फीसद की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है धनिया का अप्रैल वायदा। धनिया के अप्रैल वायदे के अंदर इस वक्त 32 रुपए की तेजी दर्ज की जा रही है सुबह के कारोबारी सत्र में। वहीं बात करें अगर ग्वार सीड की, तो ग्वार सीड का इस वक्त 3935 पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है। वहीं बीते सत्र में ग्वार सीड 3929 पर बंद होता हुआ नजर आया था। ग्वार सीड के अंदर इस वक्त सुबह के कारोबारी सत्र में 6 रुपए की मामूली बढ़त के साथ कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बात करें अगर ग्वार गम की, तो ग्वार गम में इस वक्त 6138 पर कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं ग्वार गम बीते सत्र में 6131 पर बंद होता हुआ नजर आया था। बात करें अगर कॉटन सीड ऑयल केक की यानी बिनौला खल की, तो बिनौला खल इस वक्त 2059 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बीते सत्र में 2050 पर बंद होता हुआ नजर आया था। बिनौला खल के अंदर लगभग आधे फीसद की तेजी दर्ज की जा रही है सुबह के कारोबारी सत्र के अंदर। जानकार लगातार बताते आ रहे हैं कि बिनौला खल में लॉन्ग टर्म में तेजी ही देखने को मिलेगी। वहीं अभी फिलहाल बिनौला खल में एक रेंज बाउंड एक्टिविटी होती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से बिनौला खल की कीमतों पर भी एक प्रेशर बनता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त हमारे साथ जुड़ी है रूपा जी। आइए उनसे जान लेते हैं कि आज के कारोबारी सत्र में खाद्य तेल में उनकी तरफ से क्या लेवल्स रहेंगे। रूपा जी, बीते सत्र में जैसे हमने देखा था कि खाद्य तेलों के अंदर उठापटक जारी रही थी, वहीं अगर आज की बात करें तो आज भी मस्टर्ड सीड लाल निशान के साथ मस्टर्ड सीड में एक मामूली बढ़त देखने को मिल रही है। मस्टर्ड सीड के अगर फरवरी वायदे की बात करें तो मस्टर्ड सीड का फरवरी वायदा इस वक्त लाल निशान के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो मस्टर्ड सीड में आज क्या लेवल्स देखने को मिल पाएंगे? देखिए अखिलेश, मस्टर्ड सीड की अगर बात की जाए तो मस्टर्ड सीड के अंदर आज हल्की रिकवरी जो है जी। बाजारों के अंदर जरूर देखने को मिली सुबह जब बाजार खुले, और अभी भी हल्की सी मामूली सी गिरावट भी दिखाता हुआ गिरावट दिखाता हुआ नजर आ रहा है मस्टर्ड सीड का फरवरी वायदा। तो मुझे लगता है कि आगे भी बाजारों के अंदर दबाव जो है वो बना रह सकता है। एक हल्की रिकवरी फर्स्ट हाफ में हो सकता है आपको एडिबल ऑयल पैक के अंदर देखने को मिले, चाहे वो रिफाइंड सोया ऑयल हो या फिर सोयाबीन। और इसी के साथ सीपीओ के अंदर भी आज हल्की रिकवरी के साथ बाजार खुलते हुए जरूर दिखाई दिए, लेकिन अब ऊपरी स्तरों पर सस्टेन होने में थोड़ा सा इनको लग रहा है कि मुश्किल हो सकती है, क्योंकि बाजारों के अंदर अभी इन स्तरों के ऊपर खरीदारी बिल्कुल नहीं है, बल्कि बिकवाली का दबाव आता हुआ दिखाई दिया है। पिछले कुछ सत्रों में जिस तरीके से हमने दबाव बढ़ता हुआ देखा है, तो मुझे लगता है कि ये दबाव अब आगे गहरा सकता है और एडिबल ऑयल पैक के अंदर अभी गिरावट और गहरा सकती है। तो इसलिए ऊपरी स्तरों पर बिकवाली की तरफ ही रहना चाहिए
जी। जिनके पास भी पोजीशन है उसको स्केयर ऑफ करना चाहिए बाइंग की। और मुझे लगता है कि अब जो यहाँ से सरसों की अगर बात करें तो सरसों नीचे में 5500, जैसा कि मैंने कल भी जी। बताया था कि 5500 के आसपास आज कारोबार करती दिखाई दे सकती है। कल भी हमने बाजारों के अंदर गिरावट आती हुई देखी थी, लेकिन आज फिर बाजार थोड़ा सा बाउंस देते हुए नजर आए। जी। लेकिन मुझे लगता है कि आज इंट्राडे में 5640 से 5660 की रेंज के बीच में फेब्रुअरी वायदा के अंदर सरसों के अंदर बिकवाली करके चला जा सकता है। और नीचे में 5560 से लेकर 5500 के स्तर आने वाले कुछ 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें रिफाइंड सोया ऑयल की, तो रिफाइंड सोया ऑयल के अंदर भी फेब्रुअरी वायदा में बाजार आज 1090 के ऊपर खुलता हुआ जरूर दिखाई दिया। हाई लगाया 1091 रुपए 90 पैसे का, लेकिन मुझे लगता है कि अब यहाँ से इसके लिए 1100 का लेवल तोड़ पाना काफी मुश्किल होगा। तो 1100 को एज अ स्टॉप लॉस लेकर आप करंट जी। लेवल्स पर भी सेल कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि 1060 के नीचे आज भी बाजार लुढ़कता हुआ नजर आ सकता है। कल हमने अच्छा सेल ऑफ देखा था, वहां से एक बाउंस बैक जरूर देखने को मिला है। तो फर्स्ट हाफ आपको तेजी वाला हो सकता है, तो जो भी बाउंस आए उसके अंदर आपको बिकवाली की रणनीति जी। लेनी है। सेम एज इट इज सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन के फेब्रुअरी वायदा में भी 4620 का स्टॉप लॉस डालकर उसमें बिकवाली की जा सकती है। और मुझे लगता है कि नीचे में 4540 के बाद 4500 और इनफैक्ट 4480 का स्तर आज या कल के ट्रेडिंग सेशन में एक्सपेक्टेड है कि मार्केट दिखला सकती है। इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर भी अखिलेश हमें जो है वो जी। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन आज सुबह जब बाजार खुले तो थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम के साथ ट्रेड होता हुआ दिखाई दिया, जिसकी वजह से भारतीय बाजारों के अंदर भी हल्की तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन ये तेजी सस्टेनेबल नहीं है, ये शॉर्ट कवरिंग है, क्योंकि जो गिरावट आई है उसके बाद थोड़ा बहुत बाजार जो है वो बाउंस बैक दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इन लेवल्स के ऊपर सेलिंग की रणनीति अपनानी चाहिए। जो भी बाजारों के अंदर बाउंस बैक देखने को मिले उसके अंदर आप बिकवाली करके चल सकते हैं। जी। तो जैसा कि रूपा जी ने बताया कि खाद्य तेलों के अंदर आज हालांकि फर्स्ट हाफ में थोड़ी रिकवरी देखने को मिल सकती है, लेकिन यहाँ से जो खाद्य तेलों की जो कीमतें हैं उनके और ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। ये जो खाद्य तेलों की जो गिरावट है वो और ज़्यादा गिरा सकती है। इसलिए आपको हर एक ऊपरी स्तर पर आपको जो भी बाउंस बैक मिले, आपको जो भी ऊपरी स्तर देखने को मिले खाद्य तेलों के अंदर, आपको वहाँ पे पोजीशन एग्जिट करनी है अपने खाद्य तेलों के अंदर, क्योंकि यहाँ से खाद्य तेलों की कीमतों में अभी और गिरावट देखने को मिल सकती है। जैसे कि रूपा जी ने बताया कि सरसों यानी कि मस्टर्ड सीड का फरवरी वायदा आज 5600 के स्तर भी तोड़ सकता है और सरसों 5500 के स्तर पर भी कारोबार करती हुई नजर आ सकती है। वहीं बात करें अगर रिफाइंड सोया की, तो रिफाइंड सोया पहले से ही 1091 का हाई लगा चुका है इस आज के कारोबारी सत्र में। हालांकि 1090 के ऊपर फिलहाल खुला हो, लेकिन रिफाइंड सोया तेल में और ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। रिफाइंड सोया तेल के अंदर 1040 से लेकर 1060 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। वहीं बात करें अगर सोयाबीन की, तो सोयाबीन का फरवरी वायदा आज 4500 से और भी नीचे जा सकता है। सोयाबीन के अंदर 4400 तक के भी टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। सोयाबीन 4400 के भी स्तर दिखा सकती है। रूपा जी, हमारे साथ इस वक्त दर्शक जुड़े हुए हैं राहुल तिवारी जी, जिनका सवाल सोयाबीन को लेकर आ रहा है। ये लिखते हैं कि सोयाबीन इन्होंने बाई किया है 4650 पर, क्या करना चाहिए, लेकिन इन्होंने वायदा मेंशन नहीं किया है अभी। देखिए 4650 पर बाय किया है तो अखिलेश बिल्कुल निकाल देना चाहिए, मेरे हिसाब से होल्ड नहीं करना चाहिए। अभी अगर थोड़ा बहुत भी बाउंस बैक आता है तो उसके अंदर आपको पोजीशन को जो है वो निकाल देना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ से दबाव और बढ़ सकता है और सोयाबीन 4400 के आसपास जाता हुआ नजर आ सकता जी। है। तो आप उस हिसाब से अपनी रणनीति अपनाएं, मेरे हिसाब से इसके अंदर प्रेशर देखने को मिल सकता है। जी, तो राहुल जी को रूपा जी की तरफ से यही सलाह रहेगी कि सोयाबीन के अंदर अभी जो गिरावट है वो और ज़्यादा गहरा सकती है, तो इसलिए आपको सेलिंग की एग्जिट ले देनी चाहिए। जीतो चौधरी जी जुड़े हुए हैं कि सोयाबीन के अंदर और गिरावट आ सकती है कि हाँ जी जीतो जी, सोयाबीन के अंदर अभी और ज़्यादा गिरावट गहरा सकती है। सोयाबीन 4500 का भी स्तर तोड़ सकती है और सोयाबीन के जो भाव है वो 4400 के स्तर पर भी कारोबार करते हुए नजर आ सकते हैं। वहीं रूपा जी अगर बात करें बिनौला खल की, तो बिनौला खल में आज क्या लेवल्स देखने को मिल पाएंगे? देखिए अखिलेश, बिनौला फल के अंदर भी बाजारों के अंदर मैंने बोला था कि खरीदारी की तरफ जी। रहना चाहिए। और फेब्रुअरी वायदा देखिए आज भी बाजार जो है वो तेजी की तरफ है। और कल पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में जो गिरावट आई थी अब वो थमती नजर आई और जी। वापस से बाजारों के अंदर 2064 के स्तर देखने को मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि 2080 जो कि कल मैंने टारगेट भी दिया था, जी। 2060 2080 के पास मार्केट जा सकता है। तो उन्हीं लेवल्स के आसपास जो है एक बार प्रॉफिट बुक कर ले। अगर उसके ऊपर सस्टेन कर जाता है मार्केट तो आपको 2120 तक का स्तर जो है फेब्रुअरी वायदा में देखने को मिल सकता है। और आज उम्मीद है मुझे 2080 के ऊपर मार्केट निकल सकता है। तो जी। इसलिए कॉटन ऑयल सीड केक के अंदर निचले स्तरों पर खरीदारी करके चला जा सकता है।
जी। तो जैसा कि रूपा जी ने बताया कि बिनौला खल के अंदर कॉटन सीड ऑयल केक के अंदर 2080 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। उससे अगर ऊपर सस्टेन करता है तो 2100 के ऊपर भी जा सकता है बिनौला खल का फरवरी वाला। रूपा जी, हमारे साथ कुछ दर्शक जुड़े हैं जिनका सवाल बिनौला खल को लेकर आ रहा है। राहुल अग्रवाल जी हैं जिनका सवाल है कि कोकोडल मार्च वायदा 2095 पर सेल है, क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आपने सेलिंग किया हुआ है तो मेरे हिसाब से तो इसके अंदर सेलिंग पोजीशन नहीं लेनी चाहिए। और अगर फिर भी आपने मार्च में सेल कर रखा है इसको, तो आप एक स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन होल्ड कर सकते जी। हैं। अगर यहाँ पर 2120 का लेवल कटता है मार्च के अंदर, तो आपको मेरे हिसाब से एग्जिट ले लेना चाहिए। जी। तो आपको 2120 एज अ स्टॉप लॉस रखकर आप पोजीशन होल्ड कर सकते हैं, और नीचे आए तो भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और 2120 कटे तो आपको एग्जिट लेना चाहिए। जी। वहीं रूपा जी, एक और दर्शक जुड़ी है हमारे साथ, पूजा जी, जिनका सवाल भी बिनौला खल को लेकर आ रहा है। इन्होंने बिनौला खल का फरवरी वायदा 2070 के स्तर पर बाई किया है, इनके लिए क्या सलाह रहेगी? देखिए, ऊपरी लेवल्स पर बाय किया है, और यहाँ पर आपके लिए 2040 का स्टॉप लॉस है। इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से 2040 के स्टॉप लॉस के साथ आप पोजीशन को होल्ड करें। 2040 अगर कटता है तो वापस से थोड़ा सा नीचे आ सकता है मार्केट, तो फिर इतना होल्ड करने की जरूरत नहीं, नीचे से फिर वापस से आप बाय कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से 2040 लगा कर चल सकते हैं स्टॉप लॉस। बाकी मुझे ऐसा कोई बहुत ज्यादा गिरावट की एक्सपेक्टेशन नहीं है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि अगर बाजार गिरते हैं तो 1960 1980 तक आ सकते हैं, और वहीं से बाउंस जी। बैक देखने को मिला है हमें। तो मेरे हिसाब से ये रेंज बाउंड है अभी कमोडिटी, तो निचले स्तरों पर खरीदारी की रणनीति अपनानी चाहिए, ना कि ऊपरी स्तरों पर आप बाइंग करें। लेकिन अगर किया भी है तो आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। 2120 एक बार मुझे लगता है कि ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। जी। रूपा जी, हमारे साथ रनीपत जय जी जुड़े हुए हैं जिनका सवाल बिनौला खल को लेकर आ रहा है। इनका सवाल है कि बिनौला खल का फरवरी वायदा में लोअर रेट्स 1980 तक जा सकते हैं क्या? देखिए, फरवरी वायदा अब नीचे में एक बार 1980 थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। एक बार बाजार जो है वो बाउंस बैक दिखा सकता है, और जो ये बाउंस बैक अभी देखने को मिला है, अब इससे पहले मुझे लगता है कि एक बार 2120 का स्तर छू सकता है। उसके बाद हो सकता है कि गिरावट आए, लेकिन हाल फिलहाल में अभी एक बार यही लग रहा है कि बाजार ऊपर में 2120 तक जा सकता है। जी। वहीं रूपा जी, अगर बात करें मसालों की, तो मसालों में आपने लगातार बताया कि हर निचले स्तर पर गिरावट, हर निचले स्तर पर खरीदारी करके चले, क्योंकि मसालों के अंदर अब एक रिकवरी देखने को मिल रही है। तो क्या आज भी वही सलाह रहेगी मसालों के? देखिए, बिल्कुल मसालों के अंदर खरीदारी की तरफ ही रहना चाहिए, और मुझे लगता है कि अभी और बाजारों के अंदर तेजी का रुझान बन सकता है, जी। चाहे वो हल्दी हो या फिर जीरा। मैंने कल भी बताया था कि इनके अंदर आप खरीदारी की तरफ ही रहें। हल्दी आप देखिए, अखिलेश, जब से हम बोलते आ रहे हैं कि जी। आप बाइंग में ले, 55-5600 के आसपास से हल्दी के अंदर बाइंग की रणनीति दी गई थी, और आज आप देखिए 6300 के आसपास जो है जी। भाव पहुंच चुके हैं। अगर किसी ने वहां पर इन्वेस्ट किया होगा तो आज उसको प्रॉफिट देखने को मिल रहा होगा। तो ये ऐसी कमोडिटीज हैं जो धीरे धीरे प्रॉफिट देती हुई नजर आएंगी। ये लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से इसके अंदर बाइंग बनती है, शॉर्ट टर्म आपको इसमें पोजीशन नहीं लेना है। अब तो बाजार काफी ऊपर आ चुका है, अब 6300 के बाद 6500 का स्तर है। तो अब मुझे यहाँ से 6500 के टारगेट्स इसमें लगता है कि बाजार दिखला सकता है। जी। वहीं रूपा जी, अगर बात करें धनिया की, तो धनिया में भी हम देख रहे हैं कि आज एक हल्की रिकवरी देखने को मिल रही है। तो धनिया में आगे क्या लेवल्स देखने को मिल पाएंगे? देखिए, धनिया की अगर बात करें तो हमें धनिया के अंदर बहुत ज्यादा भी तेजी की उम्मीद नहीं है, लेकिन धनिया भी थोड़ा बहुत बाजार जो है ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। करंट लेवल से 100 से 150 रुपए की एक बार अपसाइड मोमेंटम आ सकती है। जी। वहीं रूपा जी, अगर बात करें ग्वार गम की और ग्वार सीड की, तो ग्वार गम और ग्वार सीड में आज क्या लेवल्स देखने को मिल पाएंगे? देखिए, ग्वार गम और ग्वार सीड की बात करें तो अखिलेश, ग्वार सीड जो है 3920 के बाद अब 3940 भी क्रॉस कर चुका है, तो 3960 मैक्सिमम अपसाइड हो सकता है यहाँ से। और अगर हम बात करें गम की, तो गम मुझे लगता है कि 6160 के बाद 6200 तक ऊपर जा सकता है। बस यहाँ तक की तेजी एक बार एक्सपेक्टेड है कि मार्केट दिखा सकता है। एक शॉर्ट कवरिंग आई है मार्केट के अंदर, निचले स्तरों पर खरीदारी लौटी है, लेकिन मेरे हिसाब से बाइंग की रणनीति नहीं है। तो ग्वार के जी। अंदर अभी वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनानी चाहिए। जी। रूपा जी, हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं तारा चंद जी, जिनका सवाल है ग्वार गम को लेकर। ये जानना चाह रहे कि इनको ग्वार गम के लेवल्स चाहिए। तो रूपा जी, जैसे कि आपने अभी बताया कि ग्वार गम में भी खरीदारी की सलाह नहीं रहेगी, तो क्या इनको भी आप वही बताना चाहेंगे कि इस कमोडिटी के अंदर अभी खरीदारी से बचना चाहिए?
देखिए मेरे हिसाब से इसमें बाइंग को अवॉइड करना चाहिए। बाकी देखिए बाजार है, जी। ऊपर नीचे करता रहेगा मार्केट, और आज भी ये बाउंस बैक जो है वो देखने को मिल रहा है, और मुझे लगता है कि ये ऊपर में एक बार बाजार जो है अभी 6200 तक जा सकता है। जैसे कि पहले 6000 का जी। स्तर जो है मार्केट सस्टेन नहीं कर पा रही थी, लेकिन अभी वापिस से 6100 के ऊपर सस्टेन है फरवरी वायदा, क्योंकि जनवरी अब एक्सपायर हो चुका है। फरवरी की अगर हम बात करें तो फरवरी वायदा अब 6200 तक एक बार ऊपर जा सकता है। जी। उसके ऊपर सस्टेन करेगा तब लंबी तेजी बनेगी। और सेम एज इट इज अगर हम सीट की बात करें तो 4000 के ऊपर, जब तक, मैं पहले भी बोलती आ रही हूँ कि 4000 के ऊपर सस्टेन नहीं करता जब तक, तब तक लंबी तेजी नहीं है। अगर मार्केट 4000 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो आपको एक पुल बैक देखने को मिल सकता है। फिर वहां से 4100 के स्तर संभव है, वो आज सिर्फ दिखा सकती है। और वहीं अगर गम की बात करें तो गम के ऊपर में 6500 जा सकती है, अगर 6200 के ऊपर सस्टेन कर गई तो वहां से फिर आप 200 से 300 पॉइंट की तेजी के लिए गम में, और 100 से 150 पॉइंट की तेजी के लिए आप सीड में बाइंग कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ से बाजार काफी रेंज बाउंड हो सकता है, और मुझे लगता है कि यहाँ से थोड़ा बहुत डिप आ सकती है। तो जब तक ये लेवल्स के ऊपर सस्टेन नहीं करता तब तक इसके अंदर बाइंग नहीं करना चाहिए। बाकी आप अगर जी। इसमें बाइंग करना चाहते हैं तो नीचे के आप स्टॉप लॉसेस के साथ इसमें बाइंग ले सकते हैं। फील्ड जो है वो 3900 के स्टॉप लॉस के साथ, और जो गम है वो आप 6000 के स्टॉप लॉस के साथ बाइंग में जा सकते हैं। जी। वही रूपा जी, यहाँ से बात करें अगर चने की, तो चना भी हम देख रहे हैं कि अभी भी आज भी 4400 के स्तर पर ही कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। एक सीमित दायरे में ही चना हम कारोबार करते हुए देख रहे हैं। आपने लगातार मार्केट टाइम्स पर बताया कि चने के अंदर ऊपरी स्तर पर हमेशा से बिकवाली करके चलें, तो क्या आज भी वही रणनीति रहेगी? देखिए बिल्कुल मेरे चने के अंदर वही रणनीति है। मेरे जी। हिसाब से मेरा एनालिसिस यही कहता है कि अब फरवरी और मार्च, जनवरी फरवरी मार्च, ये 3 महीने चने के अंदर तेजी वाले नहीं है, और इनफैक्ट सुस्त कारोबार आपको जी। देखने को मिल सकता है। बहुत ज्यादा कोई मूवमेंट भी हो सकता है कि ना देखने को मिले, लेकिन बाइंग नहीं है इसके अंदर, और तेजी बनती हुई दिखाई नहीं देगी। नई अराइवल्स का प्रेशर आएगा, चने की फसल जो आनी शुरू हो जाएगी मार्च फरवरी एंड में, तो उसका भी एक इम्पैक्ट जो है कीमतों के ऊपर और आता हुआ दिखाई देगा। और अभी मुझे लगता है कि ये दबाव बल्कि गहरा सकता है यहाँ से, तो इसीलिए मेरे हिसाब से इसके अंदर अभी पोजीशनें नहीं लेनी चाहिए। ऊपरी स्तरों पर बिकवाली की ही रणनीति बनाकर चलना चाहिए। जी। रूपा जी, दर्शक जुड़े हुए हमारे साथ रनीपा जय जी, जिनका सवाल अब सोयाबीन को लेकर आ रहा है। इनका सवाल है कि क्या सोयाबीन करंट लेवल से सेल कर सकते हैं? देखिए बिल्कुल सोयाबीन के अंदर आज जो फर्स्ट हाफ में तेजी देखने को मिल रही है, उस तेजी के दरमियान आप थोड़ा सा बाउंस बैक आए तो आप वहां से बिकवाली कर सकते हैं। करंट लेवल्स के ऊपर भी आप बिकवाली कर सकते हैं। इनफैक्ट 4600 के आसपास मिलता है तो वो ज्यादा अट्रैक्टिव होगा, तो आप वहां पर सेल कर दें। अगर करंट में भी करते हैं तो कोई बहुत बड़ी घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि आगे मुझे लगता है कि दबाव गिरा सकता है, तो बाजारों के अंदर गिरावट आ सकती है। तो इसलिए नीचे में 4400 के स्तरों के लिए आप बिकवाली करके चल सकते हैं। जी। वहीं रूपा जी, अगर बात करें कपास की, तो कपास में हम देख रहे हैं कि पिछले साल के मुकाबले प्रोडक्शन कम हुआ है, विंटर डिमांड भी है, कपास की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। तो आज कपास में क्या लेवल्स देखने को मिल पाएंगे? देखिए कपास में एज सच अखिलेश इंटरडे प्रोस्पेक्टिव से कोई बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं है मार्केट। लॉन्ग टर्म आप अगर थोड़ा सा मीडियम टर्म आउटलुक लेंगे तब उसमें तेजी का रुझान बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इंटरडे में प्रॉफिट निकालना बहुत मुश्किल है कि अगर हम कहेंगे इंटरडे में इतना ऊपर मार्केट आ जाएगा, ऐसा नहीं है। इंटरडे में अप एंड डाउन देखने को मिलेगा, 100-150 की रेंज हो सकती है। लेकिन जैसे मैंने पहले भी बताया कि दिसंबर वायदा, अगर हम बात करें वायदा के अंदर एमसीएक्स के ऊपर, तो 23,000 के आसपास जो है वो भाव देखने को मिल सकते हैं। तो उन स्तरों के लिए आप कपास के अंदर बाइंग करके चल सकते हैं। जी। रूपा जी, एग्री कमोडिटीज में ऐसी कौन सी कमोडिटीज रहेंगी आज के लिए जो सबसे ज्यादा मुनाफे का सौदा साबित हो सकती हैं? देखिए आज एग्री कमोडिटीज के अंदर मुझे लगता है कि एडिबल ऑयल पैक के अंदर ही ऊपरी स्तरों पर बिकवाली करना चाहिए, और कॉटन ऑयल सीड के और के अंदर आप बाइंग करके चल सकते हैं, और चने में आप बिकवाली की रणनीति ले सकते हैं। तो ये कमोडिटीज में आप ओवरऑल ट्रेंड जो है वो प्रेशर का है। कॉटन ऑयल सीड के को छोड़कर बाकी कमोडिटीज के अंदर आप सेल करके चल सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो जैसे कि रूपा जी ने बताया कि आज के कारोबारी सत्र में खाद्य तेलों के अंदर ये जो रिकवरी देखने को मिल रही है, ये फर्स्ट हाफ के लिए ही देखने को मिल सकती है। वहीं यहाँ से खाद्य तेलों के अंदर ये जो गिरावट है, ये और ज़्यादा गहरा सकती है। बात करें अगर सबसे पहले सोयाबीन की, तो सोयाबीन 4500 का भी स्तर तोड़ के 4400 के घरों में कारोबार करती हुई नजर आ सकती है 1 से 2 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर। वहीं बात करें अगर रिफाइंड सोया तेल की, तो रिफाइंड सोया तेल के अंदर भी 1060 से लेकर 1040 तक के लेवल्स देखने को मिल पाएंगे, ये ऐसा भी मुमकिन है। इसलिए
एडिबल ऑयल पैक में खरीदारी से बचना चाहिए। रूपा जी की तरफ से यही सलाह रहेगी कि हर एक एडिबल ऑयल में पैक्स में जब भी आपको रिकवरी देखे, जब भी आपको बाउंस बैक देखने को मिले, जब भी आपको एक हल्की फुल्की तेजी देखने को मिले जैसे कि आज देखने को मिल रही है, वहां से आप ऊपरी स्तर पर बिकवाली करके अपनी पोजीशन को एग्जिट कर दें। वहीं बात करें अगर सरसों की, तो सरसों भी 5500 के स्तरों पर कारोबार करती हुई नजर आ सकती है। ये तो बात करी थी हमने खाद्य तेलों की। वहीं बात करें अगर मसालों की, तो मसालों में रूपा जी ने हमेशा से ही यही सलाह दी है, काफी वक्त से वो सलाह देती आ रही है कि माफ कीजिएगा, कि मसालों के अंदर हर निचले स्तर पर आप बाई करके चल सकते हैं। मसालों के अंदर इतनी ज्यादा एकदम से उछाल देखने को नहीं मिलता है, धीरे धीरे ही मसाले ऐसी कम्युनिटीज हैं जो धीरे धीरे आपको मुनाफा दिलाती हैं। जैसे कि बात करें अगर जीरे की और हल्दी की, तो जीरे और हल्दी में रूपा जी काफी समय से बताती आ रही है कि हर निचले स्तर पर खरीदारी के मौके ढूंढें। जब रूपा जी ने बोला था कि हल्दी के अंदर खरीदारी करके चलना चाहिए, उस वक्त हल्दी 5600 के आसपास थी, 5600, 5700, 5800 ऐसा स्तर देखने को मिला था। वहीं अगर बात करें आज की, आज हल्दी 6300 के स्तर पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है। तो अगर किसी ने उस टाइम पर हल्दी में बाई करी होगी तो आज उसको अच्छा मुनाफा मिल रहा होगा। वहीं बात करें अगर चने की, तो चने में रूपा जी की तरफ से हमेशा से काफी दिनों से ऊपरी स्तर पर बिकवाली की ही सलाह है, क्योंकि चने में अभी ज्यादा तेजी का रुझान देखने को नहीं मिला है। एटलीस्ट मार्च तक तो बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगा। तो फिलहाल सिलसिला बाजारों का में बस इतना ही, कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि खबरों का सिलसिला यूं ही बना रहेगा मार्केट टाइम्स टीवी पर।